नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास प्रश्न 10.1। ठीक है, तो और ये है ऊंचाई और दूरी एक्सरसाइज। तो इसको हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें बस जानना ज़रूरी है, और वो चीज़ें क्या हैं वो हमने फ़िलहाल लिख रखी हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है तो ये देखिए, और वो चीज़ें क्या हैं, केवल दो चीज़ें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये चीज़ें केवल आपको जानना है। तो चलिए ये समझ लेते हैं ये होता क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यही आपको शब्द मिलेंगे केवल। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये उन्नयन कोण क्या होता है, देखो क्षैतिज से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर उन्नयन कोण होता है। यानी अब जैसे ये है क्षैतिज, यानी ये जो रेखा नीचे है, क्षैतिज का अर्थ होता है धरती। ठीक है, तो ये क्षैतिज हो गए, क्षैतिज पर हम खड़े हैं, यहाँ से ऊपर की ओर ये देख रहे हैं, ये वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ पर हमारी आँख के और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा वो कहा जाएगा उन्नयन कोण। यानी ऊपर से देख रहे हैं, नयन को ऊपर करके देख रहे हैं तो उन्नयन कोण है। ठीक है, और जो आँख और वस्तु के बीच में जो एक रेखा बनेगी, आभासी रेखा, फिलहाल हमें नज़र नहीं आएगी लेकिन वो आभासी रेखा कहेंगे, तो वो रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। तो ये हो गई हमारी, ये जो है ना दृष्टि रेखा। ठीक, और ये होगी क्षैतिज रेखा। और ये होता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इसको हम शो कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो हो गई, ये ऊंचाई हो गई कि कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु स्थित है। तो इसलिए इसका कोई हमने नाम नहीं दिया, लेकिन सवाल हल करेंगे तो नाम भी आ जाएगा ऊंचाई करके। ठीक है, तो उन्नयन कोण यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण। और ठीक उसी का उल्टा, जब ऊपर कोई वस्तु, ऊपर हम हैं, ऊपर से स्थित नीचे, मतलब ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो होता है अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से क्षैतिज पर स्थित किसी वस्तु को देखने पर अवनमन कोण होता है। तो इतना यही याद रखना है। तो देख, जैसे हम मान लो यहाँ पर स्थित हैं, यहाँ पर देखो हमने उल्टा बना रखा है, तो ये कोण फिलहाल उल्टा कुछ नहीं। अगर हम इसको यहाँ से देखें कोण, ये ठीक, यहाँ पर कोण बनेगा, ये तो उल्टा बन गया है, ये थीटा होगा। तो जब हम ये यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर ये वस्तु है, इसको यहाँ से देख रहे हैं तो कोण यहाँ पर बनेगा, और इसी के समांतर एक रेखा और खींची जाती है, तो जिसको हल करने में हम समझते हैं। ठीक, तो ना समझें, केवल आप यही चीज़ समझ लें तो बात बन जाएगी। तो जहाँ से आँख होगी वहाँ से कोण नापा जाता है। ये देख लो, जैसे यहाँ पर से हम देख रहे हैं तो यहीं से कोण बनेगा। ठीक, और ये वस्तु है, इसको देख रहे हैं तो ये कोण हो गया थीटा। तो दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब फिलहाल कोई कमेंट हो, समस्या हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी को देखते हुए आगे हम सवाल हल करेंगे। तो देखो, जैसे पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख रखा है, कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक मीनार की, ये मीनार है, एक मीनार की परछाई उसी मीनार की लंबाई से क्या है, बराबर है, अधिक है, कम है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हल करना है, सवाल में हमें दे रखा है। तो चलो हल करते हैं। हमें क्या कहा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, एक मीनार की परछाई, यानी एक मीनार हम बना लेते हैं। अब मीनार वैसे नहीं बनाएंगे, बस चित्र बनाना है वो त्रिभुज के अनुसार। ठीक, एक मीनार बना लेते हैं, ये हमने बना लिया, नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। अब देखो क्या कहा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन हो गया, यानी ये कितना था 45 अंश, हमें 45 अंश दे दिया थीटा। उस मीनार की परछाई, नहीं उस मीनार की लंबाई, नहीं अच्छा था, तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से, अच्छा मीनार की लंबाई मतलब ऊंचाई होगी। ठीक है, यानी ये ऊंचाई होगी, तो इसको हम क्या करें, एच मान लेते हैं। ठीक, उस मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से क्या है, बराबर है कि क्या है पता नहीं है, तो इसको भी हम क्या करें, पता है नहीं तो हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो, ये तो कहा नहीं है कि ये बराबर है कि नहीं है, ये तो हमें लाना है।
तो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, कुछ नहीं मानेंगे, ए बी और बी सी ए बनाए रखते हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो हम हल करते हैं। हल में हमें क्या दिया दे रखा है, ये 45 अंश, ठीक। तो अब हमें मान लो ये परछाई हो गई और ये लंबाई हो गई। अगर मानना चाहो तो मान भी सकते हो एच, और इसको एच मान लेते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अलग अलग मान लिया हम। अब यहाँ से हमें मान किसका पता होगा, ऊंचाई और आधार का मान पता चल गया, यानी लंब और आधार का। तो ये लंब और आधार होते किस में, tan में होते हैं। तो लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब हमें लंब और आधार का मान पता हो तो tan लगाते हैं, तो इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा दिए। अब देखो tan थीटा के स्थान पर कितना है 45, तो 45 रख देंगे। लंब का मान क्या है h है, और आधार क्या है x है। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h अपान x, x का इधर मल्टीप्लाई कराएं तो x बराबर h आ जाएगा। यानी ये परछाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, यानी लंबाई, दोनों कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब है विकल्प ए सही है। अतः लंबाई बराबर परछाई, ठीक। विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प ए, ये राइट हो जाएगा। तो बात समझ में आई। अगला नंबर, अब देखो अगला नंबर यहाँ कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुणा है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। अब देखो ये विकल्प दे रखे हैं, उनसे लेना देना नहीं, पहले इसको समझिए। तो किसी स्तंभ की ऊंचाई, यानी एक स्तंभ है, ये ऊंचाई छाया से √3 गुना है। अभी देखो स्तंभ हो गया और इसकी हमें छाया पता नहीं है, तो ये छाया हो गई। अब देखो यहाँ से बात बन रही है, तो उन्नयन कोण का मान होगा, यानी हमसे उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो थीटा पूछ दिया, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले समझिए किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से, यानी ये छाया हमें पहले मानना पड़ेगा। तो छाया को हम क्या करें, h मान लें, उसकी छाया से, यहाँ पर रुकिए, फिर कर √3 गुना क्या, उसकी ऊंचाई उसकी छाया से। तो ऊंचाई बाद में पता चले, ऊंचाई क्या है, छाया की √3 गुना है, तो √3h हो जाएगी ऊंचाई। बस नाम दे दो ए बी सी, ले लो त्रिभुज ए बी सी में क्या करो, पाइथागोरस tan थीटा, ये 90 अंश का हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार, लगा दो। तो tan थीटा के, तो थीटा ही है, tan थीटा बराबर लंब क्या √3h अपान h, h से h कटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब बताओ tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, tan 60, tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू केवल 60 अंश, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख लो। तो अब देखिए तीसरा नंबर, यहाँ क्या कहता है, कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ उन्नयन कोण की बात कर दी, इसका मतलब चित्र कैसा बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यानी थीटा यहाँ बनेगा। नाम दे दो ए बी सी। अब आगे और पढ़िए, मीनार आधार से 20 मीटर दूर स्थित, यानी आधार क्या होगा, इस मीनार का आधार तो यही होगा, इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर मतलब इधर की ओर चलेगा, तो ये दूरी हमें दे दी गई है 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी को अनुकूल 30 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें थीटा जो है, थीटा बराबर दे दिया 30 अंश,
ठीक। तब कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमसे पूछ लिया गया एच ज्ञात करना है। और त्रिकोणमिति है इसमें ए बी सी, यानी जो जो चीज़ मान रहे हैं ना आप डायरेक्टली वही लिख दें, हिंदी में कुछ ना लिखें तो भी चलेगा, और सभी लोग वही करते हैं, हम भी वही करेंगे। ठीक, तो चित्र बन गया। अब ए बी सी में ले लो, ये 90 अंश का कोण होगा। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में अब देखो हमें लंब और आधार के मान पता है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, 30 बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है 20। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 20 है ना। तो थीटा गुणा करा दो, इसका इधर h का मान निकला, इसका इधर करा देते हैं, तो सीधे h बराबर सीधा करके लिख लो 20 का इधर गुणा, तो 20 बटे √3। अच्छा देखो ये ऑप्शन में कहीं दे रखे हैं 20 बटे इधर 3√3 दे रखे आ रहा है, लेकिन हमारा केवल 3 आया। तो अब ये जो आया है हमारा मान ऑप्शन में तो दिए नहीं है कहीं भी, इसका मतलब ये जो डी वाला है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, ये आया, अतः विकल्प डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला चौथा सवाल। अब यहाँ देखिए चौथा सवाल जो है क्या कहता है, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी हमारा काम है उन्नयन कोण बना लेना। ये हो गया 45 अंश। ठीक, तब कह रहा है एच की परछाई होगी, यानी ये एच मतलब ऊंचाई, ये इसकी परछाई होगी, परछाई पता नहीं है, कोण पता है। अच्छा परछाई कहाँ आएगी, इस पर बनेगी ना क्षैतिज पर, तो इसको x मान लेते हैं, इसको नाम दे दो ए बी सी, और ये 90 अंश पर बात होती है, तो हम क्या करेंगे लगा देते हैं tan थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है h, आधार क्या है x, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर आ जाएगा h बटे x, यानी x बराबर h, ये आ गया, यानी x बराबर h आ गया ना, तो h मीटर आ जाएगी। अतः लिख दो परछाई है ना, तब h की परछाई होगी, परछाई x बराबर h मीटर, यही तो आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, तो अब देखिए यहाँ अगला सवाल पांचवा जो है वो क्या कहता है, कर एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी ये एक हम पेड़ बना लिए, ये खड़ा है, फिर कह रहा है पेड़ से 10√3 मीटर दूर, यानी ये पेड़ की जो सतह हो गई यहाँ से मूल, फिर कह रहा है 10√3, 10√3 ये मीटर में है, मीटर को एम से शो कर दिया, दूर सतह पर किसी वस्तु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, यानी ये यहाँ तक मान लेते हैं, इसकी ऊपरी चोटी का, यह पेड़ की ऊपरी चोटी हो गई, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, तब पेड़ की ऊंचाई होगी, यानी इसकी ऊंचाई हमसे पूछ दिया h, तो नाम दे दो इसको a, इसको b, इसको c, और ये 90 अंश का कोण है। तो अब एक समकोण त्रिभुज बन गया, लगा देते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और आधार के मान पता है, तो लंब बटे आधार, जब भी लंब और आधार के मान पता हो तो tan लगाएंगे। ठीक, तो tan थीटा का मान है 60 अंश, लंब है h, आधार है 10√3, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 10√3, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो
3 इंटू 10 √3 बराबर h रहेगा। √3 का √3 में 3 इंटू ये 10 है तो h बराबर 30 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। ये विकल्प में है 30 मीटर, ए नंबर। तो आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अब जो आगे के सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी हमने ख़त्म किए। आगे अब जो बताएंगे वो लघु उत्तरीय बताएंगे। तो आगे के सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।